सबको पुनः जोहार। मैं विनय सिंह चेरो लातेहार। आज बहुत खुशी की बात है कि कई मकसद के बाद कई वर्षों से लोगों ने यहाँ पर एकजुटता का परिचय देने के लिए लगातार संघर्ष मेहनत कर रहे थे। जो हमारा पलामू किला का जो समिति होगा वो मजबूत तरीके से बनेगा और जो हम ग्राम स्तर पर इसको सिमट के रखे हैं, जो राष्ट्रीय लेवल पर होना चाहिए, ये धरोहर। इस धरोहर को हम लोग जो ग्राम स्तर पर ही जो सीमित रखे थे, इससे बहुत बड़ा खेद हो रहा था हमको, मतलब दुख लग रहा था। जो किला इस यहाँ के जो विचारधारा है, जो किला के राजा के विचारधारा था, उस विचारधारा को गांव तक ही नहीं सिमट करके इसको राज्य और स्टेट देश में कैसे पहुंचाया जाएगा। महाराजा मेदिनी राय जी के कार्यकाल और या जितने भी यहाँ राजा हुआ करते हैं, अपने समाज के लिए जो जागरूक करने में हमेशा मेहनत संघर्ष किए, उन सभी को कार्यकाल और चेरों के नाम देश के कोने कोने तक कैसे पहुँचेगा, इन सभी बिंदुओं पर बात करते रहे हम। और लोगों को जब से यहाँ मेरा जुड़ाव हुआ पलामू किला समिति से या दुबिया खाड़ मेला समिति से, तो जब से हमको जुड़ाव हुआ तो कहीं न कहीं एक एक बिंदु पर जरूर हम नया चीज़ डालते थे। जे इस समिति को सिर्फ अपने अंडर में ही मत रखिए, इसको कम से कम जिला, राज्य और देश तक जाने दीजिए। हमेशा हम इन बातों को रखा करते थे और पलामू किला में भी हम कई दिनों से इस बात को रख रहे हैं। आज तीसरी बैठक है 2024 का। तीसरी बैठक में पहला बैठक में मात्र 10 से 12-15 आदमी थे, उसी में कमेटी बनाना था, लेकिन हम उसमें कमेटी नहीं बनाने दिए, रोकथाम कर दिए कि हमारा ये किला का जो संदेश है देश दुनिया तक कैसे पहुंचेगा, इस पर हम सभी 4 गो 10 गो मिल के अगर कमेटी बना के काम करते हैं तो कहीं न कहीं हम सभी को जो पहले से सिमट के रहा है छोटा सा गांव में, वैसे ही सिमट के रह जाएगा 2024 में भी। तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो अगला डेट के लिए बात हुआ। अब बात हुआ तो कुछ लोग बढ़े, उसमें कुछ लोग बढ़े, तो उसके बाद कमेटी भी बना और देख देख के अच्छी तरह से लोग कमेटी भी बनाए और सबके विचार लगभग समानता, विचारधारा बराबर आया। जी इस किला के जो संदेश है, यहाँ की चेरों के जो संदेश है, देश के कोने कोने तक कैसे पहुँचेगा, क्योंकि हमारा समाज के बिरादरी लोग ने राज किया है, तो कैसे राज किया, कहाँ से वो शुरुआत हुआ और हम कैसे अभी संवैधानिक अधिकार ले पा रहे हैं, तो तमाम मुद्दा हम लोग के कोने कोने तक पहुँचानी थी। और जब यहाँ पर दूसरी बैठक में कमेटी भी गठन हुआ, उससे भी लोगों की संतोषजनक कमेटी महसूस नहीं हो रहा था। उसमें भी बात रखा गया जो अगले बैठक रखेंगे हम लोग, और उस बैठक में हमारे बगल के जितना भी ब्लॉक हैं, जैसे बरवाडी ब्लॉक है, मनिका ब्लॉक, लतेहार ब्लॉक और पलामू जिला के कई ब्लॉक में हमारे समाज के लोग और समाज के शुभचिंतक लोग निवास करते हैं, तो तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हम भी सहयोग कर दिए, मतलब समर्थन दे दिए जो लंबी एक बैठक अगले डेट में भी किया जाए। तो लोगों को विचार आया जिस सही में सचमुच बैठक किया जाए, तो बैठक निर्धारित किया गया। अब कल तक हम बता रहे हैं, कल तक लोगों की सूचना फोन के माध्यम से, हालांकि आशुतोष जी लगातार एक दूसरे संपर्क में हैं और हम भी लगातार एक दूसरे से संपर्क में लगातार रहे हैं, जो हमारा वहाँ अगल बगल के लोग कैसे दिखाई पड़ेंगे। सिर्फ हम फुलवरिया के ही दोष लगाते हैं, जो फुलवरिया के लोग अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष रहता है, आखिर क्यों भाई। तो हमारा यहाँ पता चला जो कोई आदमी यहाँ आइबे नहीं करता है तो कौन बनेगा अध्यक्ष सचिव। हम मानते हैं यहाँ समिति गठन नहीं होगा तब वो पलामू किला यात्रा लगना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, लाख उपाय करके भी। प्रशासन भी उसको रोकना चाहे तो नहीं रोक पाएगा। तो हम सभी ने प्रयास किया, जो पलामू किला के जो लातेहार जिला में पड़ता है और बरवाडी ब्लॉक हमारे नज़दीक में सटता है, तो हमारा बरवाडी ब्लॉक के 50% दायित्व यहाँ पलामू किला यात्रा में होना चाहिए। इसके लिए हम लगातार गुरुजी से, बलराम गुरुजी से लगातार बात करते रहे। जई बार बैठक हुआ उससे 2 दिन 4 दिन पहले फ़ोन करके सूचना करते रहे जो गुरुजी सबको
सूचना कीजिए। जो लोग अगर इच्छाधारी है, जो वहाँ के जो यात्रा के सिचुएशन है, कमेटी के जो लचर स्थिति है, उसको दुरुस्त कैसे किया जाएगा, तो इस पर हम एक दूसरे से लगातार मेहनत कहिए या एक दूसरे से संपर्क में जुड़े रहे। तो कहीं न कहीं हम सभी को मेहनत रंग लाया है, जो अल्लेखो प्रखंड से आज हम सभी उपस्थित है। और हमें लगता है जो कई बार पिछले बार जो यात्रा लगा उससे बेहद रूप से यात्रा लगेगा इस बार। बिल्कुल। और हम आज तो यहाँ हम ये क्या बोलते हैं, दुबिया खड़ा पलामू किला में ही जुड़े हैं, लेकिन हम और अनेकों जिला में यात्रा में भाग लेने के लिए अपने समुदाय को हर संभव ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारा अपना संस्कृति है, जो हमारे लोग धीरे धीरे उसको छोड़ दिए हैं। कुछ जगह दिखता है जो पर्व त्यौहार के समय झूमर खेलते हैं, नगाड़ा मांदर बजाते हैं। तो इस समय हम सोचे हैं जो हमारा जो संस्कृति है उसे कैसे वापस किया जाए। यहाँ भी हम मेरा संस्कृति दिखना चाहिए। ये नहीं जो हम सिर्फ उराव के खेरवार के और परहिया के भरोसे यहाँ पर संस्कृति प्रस्तुत करें, वैसा नहीं। हमारा जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको भी यहाँ सामने लाने का प्रयास करेंगे। कतई मकसद करने के बाद हम सभी ने मुड़मा यात्रा में बड़े पैमाने पर लोगों के इकट्ठा करके, भले उन लोग रौतिया है, लेकिन रौतियों से एक सपोर्ट लेकर के सैकड़ों की संख्या में मुड़मा यात्रा में भी हम लोग इस बार भाग लिए। जो बड़ा मंच से हम लोग के अनाउंस हुआ, शेरों आदिवासी फुड़हा इस यात्रा मेला में बड़े पैमाने पर इस वर्ष भाग लिए हैं। तो हम लोग जो प्रयास है निरंतर रहेगा। आप लोग के अगर सपोर्ट रहेगा तो ये किला मेला के जो संदेश है, या ये धरोहर के जो संदेश है, मेदिनी राय के जो संदेश है, और जेरो के जो कार्यकाल है, देश के कोने कोने तक अवश्य गूंजेगा। यही आशा उम्मीद के साथ आप सभी को बीच मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा जिस लचर स्थिति कमेटी के बारे में, जो पहले से यहाँ कमेटी में रहा है, उन लोगों से बुलवाइए, नहीं तो नया लोग आ रहे हैं, उन लोग क्या बोलेंगे। लचर स्थिति में जो झेले हैं उनसे पहले बुलवाइए। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।